हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है हियर योरसेल्फ। राइटर हैं प्रेम रावत। आज ये थर्ड एपिसोड है इस बुक का। टाइटल है डिस्कवर योर इनर रिदम। यानी प्रकृति जो लाखों सालों से एक पावर है, नेचर, ये हम सबसे पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। एवरीथिंग दैट वी सी, टच, हियर, स्मेल, टेस्ट is an expression of this power. पहाड़, घाटियां, जंगल, समुद्र, नदियां, बारिश, आइस, स्नो, ये सब जगह है। इट इज इन ऑल दैट वी ब्रीथ, ईट एंड ड्रिंक। दिस इज हाउ द फोर्स कनेक्टिंग ऑल लिविंग थिंग्स। कुछ लोग इसे गॉड पावर कहते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे कुछ भी कहें। इसी पावर से हम सब बने हैं, मैन, प्लांट्स, एवरीथिंग। ह्यूमन बीइंग की सबसे प्रेशियस पोजेशन है उसकी सांसें, उसकी ब्रेथ। इसको ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को भूल ही जाते हैं कि ये कितनी प्रेशियस है। द गिफ्ट ऑफ ब्रेथ। हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। ये प्राइसलेस है। कोई भी पैसा दे के आप इसको नहीं खरीद सकते। ये क्लैरिटी आते ही सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। हमें इसको सेलिब्रेट करना है, लेकिन काफ़ी लोग इस बात की वैल्यू नहीं करते, लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर रखते हैं। एक कहानी राइटर सुनाते हैं कि अपॉर्चुनिटी को हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब आपके सामने अवसर हो। एक बार की बात है कि एक आदमी था। वो जंक मेटल्स को बेचकर अपनी जीविका कमाता था। वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसने अपने घर के सारे मेटल्स तक भी बेच दिए थे। उसके घर में जो सामान था वो अब वुड, स्टोन और पेपर का ही बचा था। कोई भी मेटल उसने बेचने से छोड़ी नहीं थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। उसने उस कंजूस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा कि ये पत्थर किसी भी पुरानी मेटल को छू देने से वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्टोन वो एक वीक के बाद वापस ले लेगा और तब तक ये इसको यूज कर सकता है। वो आदमी मार्केट में जाता है, पुरानी मेटल के रेट पता करता है। तो उस समय पुरानी मेटल के रेट काफी ज्यादा थे और उसे ये भी पता था कि गोल्ड के भी रेट कितने ज्यादा होते हैं। गोल्ड काफी महंगा होता है मेटल के मुकाबले में। लेकिन उसे लगा कि मेटल का स्क्रैप जब सस्ता हो जाएगा तो वो उसको खरीद लेगा। लेकिन इस तरह से करते करते एक हफ्ता निकल जाता है और वो ओल्ड मेटल के रेट कम होने की वेट करता रहता है। एक हफ्ते बाद वो आदमी आता है, कहता है मेरा वापस करो स्टोन। तो उस कंजूस आदमी को बहुत शौक लगा कि उसने तो स्टोन को एक भी बार यूज नहीं किया। अब वो घर में ढूंढता है कि उसे कोई शायद मेटल मिल जाए, पर उसने तो सारी चीजें बेच दी थी पुराने मेटल की। उसके घर में सभी चीजें वुड की थी या पेपर की थी। तो वो आदमी उससे वो स्टोन वापस ले लेता है। टाइम खत्म हो चुका था। सो अपनी सांसों की वैल्यू करना शुरू कीजिए, ये अनमोल हैं। जीना शुरू कीजिए। यदि हम 100 साल जीते हैं तो हमारे पास 36,500 डेज होते हैं। बट ऐसा भी होता है जिस दिन हम एक दरवाजे से घुसते हैं और दूसरे दरवाजे से निकलते हैं तो हमारे पास सिर्फ उतना ही वक्त है। हमें उस बीच वाले वक्त को एक्सपीरियंस करना है, उसे ग्रेट बनाना है। द ओनली मोमेंट दैट वी कैन ट्रूली एक्सपीरियंस इज नाउ। आवर लाइफ इज मेजर्ड आउट बाय आवर ब्रेथ्स। हर सांस के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। बिना ग्रेटिट्यूड के लाइफ इज लाइक अ सोशल एंगेजमेंट वी डोंट वांट टू बी एट।
hello, thank you for inviting me, and goodbye with gratitude. We become the life and soul of this party called life. सिर्फ दो दीवारें हैं, जन्म और मृत्यु। जब हम डेथ के क्लोज आने लगते हैं तो हम डर जाते हैं डेथ के बारे में सोचकर। हम हर दिन अपना और खराब कर लेते हैं। एक बार की कहानी है कि एक डॉक्टर था जो बहुत ही स्मार्ट था, रियली रियली स्मार्ट। उसने जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि वो मरना नहीं चाहता, तो उसने एक प्लान बनाया। वो सोचने लगा कि मौत सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर जाती है, दो को नहीं ले जा सकती। सो उसने अपना एक रेप्लिका बनाया, एग्जैक्ट अपने जैसा, एकदम परफेक्ट। एक दिन डेथ आई बिना अपॉइंटमेंट के। उसने वहां दो डॉक्टर देखे, एक असली डॉक्टर और एक उसका रेप्लिका। वो इतना परफेक्ट था कि डेथ कंफ्यूज हो गई। वो सोचने लगी कि मैं तो सिर्फ एक को ले जा सकती हूं। अब उसने सोचा और कहा, डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इनक्रेडिबल जॉब किया है, लेकिन तुमने एक मिस्टेक कर दी। अब जो ओरिजिनल डॉक्टर था वो सोचने लगा, उसने तो परफेक्ट कॉपी बनाई थी, उसने कौन सी गलती कर दी। डॉक्टर सोचने लगा ये गलत कह रही है, तो वो बोला कोई गलती नहीं है। डेथ ने कहा दैट दैट्स द फ्लॉ, यानी अपने एरोगेंस की वजह से वो मार खा गया, अहंकार की वजह से। वी कांट एस्केप अवर मॉर्टेलिटी। सो आंखें खोलिए और अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए। कबीर का एक सॉन्ग है कि आप एक कागज की नाव हैं जो नदी में बह रही है, सब कुछ टेम्परेरी है। मैसिडोनिया का रूलर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मरने वाला होता है तो वो उसके लिए कहानी बनाई गई है। कहते हैं उसने 3 विश की थी। नंबर 1, उसके डॉक्टर उसको उसके कॉफिन से को उठाकर कब्र तक लेकर जाएं। ये क्या सिंबलाइज करती है कि कोई भी डॉक्टर मौत को नहीं टाल सकता, मौत के सामने वो पावरलेस है। सेकंड, उसके ग्रेवयार्ड वाले रास्ते को सोने चांदी से भर दिया जाए। इसका सिंबॉलिक ये है कि वेल्थ को इकट्ठे करते रहना वेस्ट ऑफ टाइम है। थर्ड, उसने बोला कि उसके हाथ कब्र से बाहर रखे जाएं। इसका सिंबल ये है कि सभी लोग खाली हाथ जाते हैं, सिर्फ हमारी मेमोरीज जो लोगों के दिलों में हैं वही रह जाती हैं। यही रियलिटी है।